Hello everyone, today we will start a new topic rap test. So first of all we will understand what does rap test say. Definition of rap test is if sigma un is a series of positive term and limit n tends to infinity n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to L, then the series is convergent if L is greater than 1. सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ L इज लेस देन 1 एंड एट L इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल। मतलब कहता है कि अब हमारे पास कोई सिग्मा यूएन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है जिसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जितने भी टर्म्स है वो क्या है, सब ग्रेटर देन 0 है। और हमें कहा जाए कि आप चेक कीजिए जो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वन टेस्ट, ठीक है, हम पता करते हैं कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, इस टेस्ट को अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, गिवन सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर n+1 टर्म फाइंड आउट करते हैं, दोनों का हम रेशियो लेते हैं un अपॉन un प्लस 1 का। ठीक है, उसमें -1 करते हैं, होल मल्टीप्लाई n करते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है, अगर लेस देन 1 आती है तो हमारी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होती है। और एट L इक्वल टू 1 पर टेस्ट वन, मतलब एट L इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट किसी एक पार्टिकुलर पर कमेंट नहीं करता है, क्या कहता है कि ये मे भी आपकी जो गिवन सीरीज वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ठीक है, एट L इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल। अब बात आता है कि हम इस टेस्ट को यूज़ कब करते हैं। जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम रैप टेस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी गिवन क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करते हैं, अगर वो फेल हो जाएगा तब हम रैप टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जनरली हम रैप टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब un अपॉन un प्लस 1 में नंबर e इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब un अपॉन un प्लस 1 में अगर नंबर e इंट्रोड्यूस हो जाए और इन्वॉल्व हो जाए तब वहाँ पर हम अनदर टेस्ट यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट, जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मतलब जनरली un अपॉन इस टेस्ट को तब यूज़ करते हैं जब un अपॉन un प्लस 1 में नंबर e इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। अब हम इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमारी सीरीज क्या है, 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 9/8 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 25/32 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या रैप टेस्ट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम गिवन सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, मतलब un। हम un की बात करें, ठीक है, हम पहले x की बात करें। फर्स्ट टर्म में क्या है x, सेकंड टर्म में क्या है x रेज टू पावर 2, थर्ड टर्म में क्या है x रेज टू पावर 3, फोर्थ टर्म में क्या है x रेज टू पावर 4, फिफ्थ टर्म में क्या है x रेज टू पावर 5। मतलब ध्यान से देखिए, x की पावर की बात करें तो वो पार्टिकुलर टर्म की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म में x रेज टू पावर 1, सेकंड टर्म में x रेज टू पावर 2, थर्ड टर्म में x रेज टू पावर 3, फोर्थ टर्म में x रेज टू पावर 4। मतलब nth टर्म की बात करें तो x रेज टू पावर n। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर की बात करें। फर्स्ट टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 8 है, मतलब 2 रेज टू पावर 3, फिर फिफ्थ टर्म में 32 है, मतलब 2 रेज टू पावर 5। मतलब ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में 2, थर्ड टर्म में 2 रेज टू पावर 3, फिफ्थ टर्म में 2 रेज टू पावर 5। मतलब सेकेंड टर्म की बात करें तो वहां पर 2 रेज टू पावर 2 होगी और फोर्थ टर्म की बात करें 2 रेज टू पावर 4। मतलब nth टर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर की बात करें 2 है, थर्ड टर्म में 8 है, मतलब 2 रेज टू पावर 3, फिर फिफ्थ टर्म में क्या है 2 रेज टू पावर 5। एक पैटर्न पकड़ेगी ना, तो nth पे डिपेंड करेगी, तो 2 रेज टू पावर n, मतलब 1 की बात करेंगे तो 2, सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगी 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या है 2 रेज टू पावर 3, फोर्थ टर्म की बात करें 2 रेज टू पावर 4, फिफ्थ टर्म की बात करें 2 रेज टू पावर मतलब 32। अब हम डिनोमिनेटर की बात करें 1, यहाँ की बात करें जब बेस डिनोमिनेटर की बात करें वहां पर क्या आ गई, सेकंड टर्म में 2 रेज टू पावर 2, मतलब न्यूमरेटर में भी क्या होगी 2 रेज टू पावर 2, तब ना ये कैंसिल होकर 1 होगी। फिर यहाँ क्या है 9, मतलब 3 रेज टू पावर 2। यहाँ क्या है, अगर 2 रेज टू पावर 4 है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए 4 रेज टू पावर 2, तब नहीं ये कैंसिल, 4 रेज टू पावर 16, 2 रेज टू पावर 4 16, मतलब कैंसिल होकर 1 होगी। यहाँ पर क्या है 5 रेज टू पावर 2। मतलब ध्यान से कि क्या हो रही है, न्यूमरेटर में जितने भी n की स्क्वायर होते, फर्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर, फिफ्थ टर्म में 5 का स्क्वायर, तो nth टर्म में क्या हो जाएगी n का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, x फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म x स्क्वायर है, थर्ड टर्म x है, तो nth टर्म में x रेज टू पावर। अब हम बात करें डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म में 2 है,
थर्ड टर्म में 2 रेज टू पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में 2 रेज टू पावर 5 है, तो सेकंड टर्म में जाहिर सी बात है एक पैटर्न फॉलो करेगी तो 2 रेज टू पावर 2 होगी और फोर्थ टर्म में 2 रेज टू पावर 4 होगी, तब ना 1 2 3 4 5 6 7, तो nth टर्म में क्या हो जाएगी 2 रेज टू पावर n। न्यूमरेटर की बात करें फर्स्ट टर्म में 1 हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करें जब डेनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 2 प्रेजेंट है और इसको कैंसिल होकर 1 होना है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर में क्या होगी 2 रेज टू पावर 2। थर्ड टर्म में 3 रेज टू पावर 2 न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। फोर्थ टर्म में जब डेनोमिनेटर की बात करें वहां पर 2 रेज टू पावर 4 है मतलब 16, तो न्यूमरेटर में क्या होनी चाहिए 4 रेज टू पावर 2, तब ना वो कैंसिल होकर 1 होगी x रेज टू पावर 4 की कोएफिशिएंट 1, तो क्या हो रही है 1 मतलब न्यूमरेटर की बात करें फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 4, 5 में 5 स्क्वायर, तो nth टर्म में n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हो गई nth टर्म मतलब un। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे un प्लस 1, ठीक है। यहीं पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी n प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। अब un अपॉन un प्लस 1 का रेशियो देखते हैं, un अपॉन un प्लस 1 की हम बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n, ठीक है, फिर n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है, और इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। यहां से देखते हैं, यहां से 2 रेज टू पावर 1 के पावर कैंसिल हो जाएगा मतलब 2 रेज टू पावर 1 होगा, ठीक है। अब यहां से x रेज टू पावर n कैंसिल होगा मतलब x रेज टू पावर 1 होगा, मतलब एक पावर कैंसिल हो गई, अगर हम ध्यान से कि एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, मतलब ऐसे कर, ठीक है। अब देखते हैं un अपॉन un प्लस 1 का हम बात करें तो क्या हो जाएगी हमारे पास n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में क्या बचेगी 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो गई तो ऊपर में क्या बचेगी 2 रेज टू पावर 2, मतलब 2 रेज टू पावर n प्लस 1 को हम 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी ओनली 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगी x रेज टू पावर n है, डिनोमिनेटर में क्या x रेज टू पावर n प्लस 1 मतलब x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर 1, तो यहाँ क्या बच जाएगी ओनली x, ठीक है। n स्क्वायर मतलब 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगी तो वहां पर सिर्फ 2 बचेगी और यहाँ पर x रेज टू पावर n कैंसिल होकर क्या बचेगी ओनली x, ठीक है। अब हमें क्या करना है लिमिट चेक करना है ना, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें un अपॉन un प्लस 1 में, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 अपॉन x। अब n टेंस टू इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन n 0, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 2 बाई एक्स, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का वैल्यू क्या आ गया 2 अपॉन x, ठीक है। बाई ये डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन x। अब हमें पता है ना जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी तो जो गिवन सीरीज होती थी वो कन्वर्जेंट होती थी, मतलब 2 अपॉन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये गिवन सीरीज है वो क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। मतलब यहां से क्या ऑब्टेंड होगी कि x इज लेस देन 2। अब ध्यान से कि मतलब इस गिवन सीरीज की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस पर डिपेंड करी x के वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 आ जाए तो ये जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी सिग्मा un की हम बात करें वो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इस गिवन सीरीज की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस पर डिपेंड करी x के वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी तो ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट, मतलब 2 बाई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, मतलब x की वैल्यू जब लेस देन 2 होगी तब ना ये 2 अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंडीशन फुलफिल करेगी, तो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करें, जब 2 अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो हमारी सीरीज क्या होती थी डाइवर्जेंट, क्योंकि l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगी कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 आ जाए तो जो सिग्मा un है सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सिग्मा un कौन, ये हमारी गिवन सीरीज,
2/x की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो x की मतलब जाहिर सी बात ग्रेटर देन 2 होगी, तब ये गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। मतलब ठीक है, चलिए दिस इंप्लाइज, ठीक है। अब बात आता है 2/x, मतलब जब l की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाती थी। मतलब 2 अगर x की बात करें इक्वल टू 1 हो जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाती है। मतलब x इक्वल टू 2 पर ये टेस्ट क्या है, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, गिवन सीरीज की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहां पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 2, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 पे ये टेस्ट हमारा फेल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। हमारे पास un प्लस 1 की बात करें, उसकी क्या वैल्यू है, ध्यान से देखते हैं। un प्लस 1 की हम बात करें, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब x के जहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, un प्लस 1 का रेशियो ये है। यहाँ पर x के इक्वल टू 2 की बात करें, अगर x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो 2 कैंसिल हो गई। मतलब एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2, ठीक है, un प्लस 1 का रेशियो क्या आ रहा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया और un प्लस 1 में नंबर ई भी कोई ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रैप टेस्ट यूज करते हैं फॉर कंडीशन एट x इक्वल टू 2 पर। वो क्या होता था, un प्लस 1 माइनस 1 का होल मल्टीप्लाई n करते थे और लिमिट चेक करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ भी चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, un प्लस 1 माइनस 1 करते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आता है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और फिर -1 और -2n हो गया। n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, मतलब n स्क्वायर, फिर -1 और फिर -2n, ठीक है। तो यहां से n स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। ये un प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, होल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां भी हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करेंगे, n इंटू un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। अगर हम, अब तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, अगर हम न्यूमरेटर से n कॉमन ले ले, एक n तो बाहर मल्टीप्लाई होगा, एक अगर न्यूमरेटर से n कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/n -2 और बाहर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। हमने क्या, एक n तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, बाहर। हमने ये न्यूमरेटर की बात करें, -1 -2n से n कॉमन लिया तो -1/n -2 बाहर n इंटू n स्क्वायर, ठीक है। और हम डिनोमिनेटर से भी क्या करेंगे, जब हम n को n प्लस 1 से n कॉमन लेंगे तो बाहर वो n स्क्वायर निकल जाएगी पावर से, n स्क्वायर, और अंदर क्या जाएगा, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या, n -1 -2n से n कॉमन लिया तो बाहर n ऑलरेडी मौजूद थी तो n स्क्वायर हो गया, और यहाँ से n प्लस 1 से अगर n कॉमन लेंगे तो बाहर n स्क्वायर निकलेगी, ठीक है। अब ये n स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट चेक करें, जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो इसकी वैल्यू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू 0, तो 1 स्क्वायर 1, तो ऊपर में क्या बच जाएगी, ओनली -2। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un प्लस 1 -1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। और हमें पता है रैप टेस्ट क्या कहता है, जब इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 आती थी तो जो गिवन सीरीज होती थी वो डाइवर्जेंट होती थी। मतलब एट x इक्वल टू 2 की हम बात करें, मतलब एट x इक्वल टू 2 पे ये जो हमारी गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। मतलब एट x इक्वल टू u सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये बाय द हेल्प ऑफ रैप टेस्ट, बाय रैप टेस्ट, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर की हम बात करें, मतलब क्या हो जाएगी कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 है
तो सिग्मा UN क्या है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और सेकेंड क्या है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये जो गिवन सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के वैल्यू पर। और हमें पता है ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो x की वैल्यू लेस देन 0 भी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू जब 0 से 2 है तो जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हमारी गिवन सीरीज वो डाइवर्जेंट होगी। यही है रैप टेस्ट और डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट को अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।